हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, क्योंकि बीटीयूपी के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो उसी में जो है कि बच्चे सभी तैयारियों में लगे हुए हैं। अभी लास्ट मैंने क्लास जो है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मॉस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो वीडियो भी देख सकते हैं। और इसमें हाँ, मैं एक बात ऐड कर देना चाहूँगा बच्चों कि वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा है वो सिलेबस। तो उसमें 20 क्वेश्चन बताना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इसमें क्वेश्चन बने हैं 30, क्योंकि वो बच्चे भी जानते होंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत सारा कंटेंट है, तो इसलिए इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हो बच्चे, जिस से भी पढ़ रहे हो, जैसे कुछ बुक से पढ़ते हैं या क्वेश्चन बैंक से, तो वो अपनी तैयारी में इन क्वेश्चन को ऐड कर लें। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपके क्वेश्चन काम आएंगे एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वेल्डिंग एंड इट्स क्लासिफिकेशन। वेल्डिंग क्या है और इसका वर्गीकरण। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ रखा है, इसको आप ज़रूर तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्डिंग टेक्निक। वेल्डिंग की तकनीकें बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार आ रखा है। थर्ड क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ गैस वेल्डिंग फ्लेम एंड दियर एप्लीकेशन। गैस वेल्डिंग ज्वाला कितने प्रकार की होती हैं, जैसे न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बराइजिंग फ्लेम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे भी आप ज़रूर तैयार करें। उसके बाद है फिलर रॉड तथा फ्लक्सेस क्या होती हैं। ठीक है, पूरक रॉड तथा गालक पदार्थ, इनका क्या उपयोग है, ये टॉपिक आप ज़रूर तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन एंड दियर सेलेक्शन। इलेक्ट्रोड का वर्गीकरण। ठीक है, कितने तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं और इलेक्ट्रोड का चयन करते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए, ये टॉपिक आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रिक्वायरमेंट ऑफ प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग। प्री हीटिंग तथा पोस्ट हीटिंग की आवश्यकता। जो भी हम मटेरियल ठीक को हीट करते हैं वेल्डिंग करने से पहले या वेल्डिंग करने के बाद, ठीक है, जॉब को, तो वो क्यों करते हैं उसके बारे में है ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेल्डिंग का ही है, वेल्डिंग के दोष तथा इनके निवारण। ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ज़रूर तैयार करें। आगे बढ़ते हैं। स्पॉट वेल्डिंग तथा सीम वेल्डिंग। यहाँ पे देखिए बच्चों, अब आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हो रहे थे, तो उसमें से ये था कि कुछ छोड़ भी नहीं सकते और वो बताने भी ज़रूरी हैं, तो वो मुझे एक जगह करने पड़ गए। जैसे स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, तो इसमें कभी कभी अंतर भी पूछ सकता है या अलग अलग भी पूछ सकता है कि स्पॉट वेल्डिंग क्या होती है, सीम वेल्डिंग क्या होती है। तो ये आपको दोनों ही वेल्डिंग पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद वेल्डिंग टेस्टिंग मेथड, वेल्डिंग के निरीक्षण की विधियाँ। इसमें भी दो हैं, वो जब आप सिलेबस में देखेंगे कि डिस्ट्रक्टिव मेथड और नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव में से आप 2-3 मेथड जो है, जैसे रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन हो गया, अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन हो गया, या मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन हो गया, तो वो आप ज़रूर पढ़ लें, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टीआईजी और एमआईजी। ये ज़्यादातर बच्चों को पता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो इसको ज़रूर तैयार करते हैं। यहाँ पे भी यही चीज़ है, टिप्पणी लिखने को भी आ सकता है या इन दोनों में अंतर भी पूछ सकता है, तो ये आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद ये वेल्डिंग में और आ रहा है ईबीएम और एलबीएम, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और लेज़र बीम वेल्डिंग। ये भी दोनों वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार करनी पड़ेगी। और आप डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि वर्कशॉप में बहुत सारे क्वेश्चन में डायग्राम है। ठीक है, बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें डायग्राम नहीं है, तो डायग्राम बना बना के आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि अच्छे मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप डायग्राम के साथ थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग एंड थर्मिट वेल्डिंग। ये दो डिफरेंट वेल्डिंग है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये भी दोनों आपको तैयार करनी पड़ेंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ पैटर्न, पैटर्न के प्रकार। ये क्वेश्चन भी कई बार आ रखा है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट कोर एंड इट्स टाइप, कोर तथा इनके प्रकार। ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है, आप निशान लगाते रहें क्वेश्चनों पे या स्क्रीनशॉट लेते रहें। ठीक है, उसके बाद है पैटर्न अलाउंस, प्रतिरूप छूट कितने प्रकार की होती हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपको तैयार करना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोल्डिंग सैंड एंड दियर इम्पैक्ट।
मोल्डिंग रेत के गुण क्या है और उनका क्या प्रभाव है। ठीक है, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन है आगे, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कपोला फर्नेस। कपोला भट्टी की रचना तथा कार्यविधि, इसका चित्र बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थोड़ा मुश्किल है डायग्राम, तो एक दो बार आप बनाएंगे तो तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग सिस्टम, जिसमें स्प्रू, रनर, राइज़र ये चीज़ें हैं। तो ये पूरा एक इसका डायग्राम है, उसमें अलग अलग पार्ट जो हैं वो डिफाइन कर रखे हैं। ये आपको बुक में भी मिल जाएगा और क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ज़रूर तैयार करें। उसके बाद वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ डाई कास्टिंग, डाई कास्टिंग प्रक्रिया का वर्णन। ये हॉट चैम्बर, कोल्ड चैम्बर, ये उसमें है। ठीक है, तो ये आप इसको पढ़ लेंगे कि डाई कास्टिंग क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोल्डिंग मशीन। मोल्डिंग मशीन भी ये बुक में है टॉपिक। इसमें आपको ये स्क्वीज मशीन, जॉल्ट स्क्वीज मशीन और सैंड सिलिंगर, ये सिलेबस में तीनों पॉइंट लिखे हुए हैं, तीनों के डायग्राम उसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, और थोड़ी सी थ्योरी है। ये टॉपिक आप देख लें, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। नए सिलेबस के हिसाब से ही ये क्वेश्चन रखे गए हैं। आप सिलेबस से मैच भी कर सकते हैं, तो वो भी देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिंग के डिफेक्ट, ढलाई में कौन कौन से दोष होते हैं, ये ज़रूर पढ़ना है। उसके बाद 22 क्वेश्चन पे आ गए प्रेस ऑपरेशन। प्रेस में बहुत सारे ऑपरेशन, ये आपको पता है कि छोटी छोटी परिभाषाएं होती हैं इनकी, कि सीयरिंग क्या है, पियर्सिंग क्या है, ट्रिमिंग क्या है, पंचिंग, स्टैंपिंग, एम्बॉसिंग। तो ये सिलेबस के मैंने आपके 8 ही लिख दिए हैं, ये आपको 8 ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें ये नहीं कह सकते कि कौन से वो पूछ ले, लेकिन इसके चांस रहते हैं आने के। ठीक है, वो टिप्पणी लिखने को दे सकता है कि मान लो वो लिख दे कि टिप्पणी लिखी है, तो 1 2 3 4 5 इसमें से कोई से 5 ऑपरेशन लिख के दे दें। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अपसेट फोर्जिंग, जिसे हिंदी में स्थूल वर्धन फोर्जन या मशीन फोर्जिंग भी कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ रोलिंग, बेलन का प्रारंभिक सिद्धांत, जो रोलिंग प्रोसेस होता है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये चीज़ है इसमें। टाइप ऑफ एक्सट्रूजन, बहिर्वेदन की विधियाँ। ठीक है, कि एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या होता है, आप एडिशनल में भी पढ़ सकते हैं कि और ये कितने प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो उस तरीके से क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 26 है इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का औद्योगिक उपयोग। अब वो प्लास्टिक में थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, उन दोनों के क्या क्या यूज़ हैं, तो वो पूरा टॉपिक इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 27 और 28। इन 2 में से आप ये मान के चलिए एक ज़रूर आता है, इंजेक्शन मोल्डिंग और कंप्रेशन मोल्डिंग। तो ये ज़रूर आप अच्छे से तैयार कर लें। आगे बढ़ते हैं, 29 और 30 2 क्वेश्चन और हैं, ये मैंने बाद में लिखे हैं। रोलिंग डिफेक्ट ऑन रेमेडीज, रोलिंग में कौन कौन से दोष होते हैं और उनको दूर कैसे किया जाता है। और खुले तथा बंद डाई फोर्जिंग, ओपन डाई एंड क्लोज डाई फोर्जिंग। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन है बच्चों। बहुत मुश्किल से ये 30 क्वेश्चन सेलेक्ट हो पाए, क्योंकि टॉपिक जिन बच्चों ने सिलेबस देखा है उनको पता है कि इतना ज़्यादा सिलेबस है कि उसमें से टॉपिक सेलेक्ट करना पढ़ने के लिए भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये जब भी आप तैयारी शुरू कर चुके हैं बच्चे, कुछ तो पढ़ने लगे हैं, कुछ अभी और इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम जल्दी आने वाले हैं, तो आप तैयारियों में लग जाएं, अच्छे से तैयारी करें। और जो भी तैयारी कर रहे हैं, मेरा यही कहना है कि आप उनमें इन क्वेश्चन को ऐड कर लें। उम्मीद है ये आपके ज़रूर काम आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, उन्हें इसी तरीके के अपडेट्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में अब हम मशीन डिज़ाइन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं, वो मे भी कल आ जाएँ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।